आजकल की औरतें शोहर के पास बन संवर के नहीं जाएगी, जब शोहर के पास जाएगी तो अजीब तरह शक्ल, लेकिन जब कहीं शादी घर जाना हो, वलीमा खाना हो, कहीं पार्टी अटेंड करना हो, तो माँ बहनों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, जाना है शादी में 1.5 घंटा, क्रीम पाउडर लगा के इस कदर बन संवर के निकलती है। कभी शादी घर गए हो, पता नहीं चलेगा कि मोहल्ले की औरतें के बाहर की है, चेहरा सजा के। बहुत लड़का अपनी बीवी को नहीं पहचान पाया, घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, भूत के तरह, लेकिन जब जाएगी कहीं शादी घर तब देखना स्टाइल, गंदे में बैग लटका के, हाथ में मोबाइल, और जहां सजावट है वहां बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ बहू बेटी माँ बहनें ऐसी नहीं है, यहाँ की माँ बहनें बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात देवरिया सदर के ऊपर, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन जा। वो फातिमा ज़ारा एक कपड़ा रखती थी, 17 पेवन लगाती थी, और जब मौला अली आते फातिमा हर काम छोड़ती, पहले अपने शोहर मौला अली को सलाम करती। और वो फातिमा जिनके कपड़ों पे 17 पेवन होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। है मेरी माँ बहन, तो क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तुम्हारी बेटियां मोबाइल लेके जिंदगी नहीं कटाएगी, बल्कि तिलावत कुरान करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिस घर में बेटियां होती है वहां रहमतो नूर की बरसात। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा। आजकल बेटी भी मोबाइल ले लेने लगी, लड़का अलग मोबाइल, लड़की अलग मोबाइल। कुंवारी लड़कियां हैं, मोबाइल क्या जरूरी है। आज समाज में जो बुराई है वो 50% बुराई मोबाइल की वजह से है। इन बेटियों से मोबाइल छीन ले, वरना आजकल लड़कियां मोबाइल रखती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गायब। क्या हुआ रे, किसका फोन दबा, कहाँ टावर ही नहीं बहा, घर से निकली खेत तरफ, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया है। अजीब पावर आया है, ये घर में टावर नहीं, खेत में पावर। बेटियों पे नजर रख, बेटियों पे, बेटों पे। मौलाना पे नजर रख, मौलाना कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठा, इमाम किस दुकान में घुसा, इमाम का होटल में नाश्ता किया, ये कौम बहुत देखती है। काश जो नजर आलिम उलमा पे रखते हो, जो मोहल्ले के इमाम पे नजर रखते हो, वो बेटी बेटा पे ये मुसलमान नजर रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। मौलाना देखेगा अगर इमाम कहीं होटल में बैठ गया, इमाम की जो आदत ठीक न बा, काशी है, ये होटल में बैठता है तो तुम्हारे सर में बैठेगा। अजब माहौल है जी, 7-8 हजार रुपये तनख्वाह देते हो, लगता है गुलाम है। अजब माहौल बना के रखा है। इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह अगर 15,000 20,000 से कम देते हो, मुसलमानों सुन लो, इलाके वालों, क़यामत के दिन सोसाइटी को जवाब देना होगा। आज एक कमज़ोर तबके को आप लोग ताव कमज़ोर कर रहे हो। आलिम उलमा सबसे सीनियर डिपार्ट था इंडिया में, पूरी दुनिया में, लेकिन आपने इतना कमज़ोर कर दिया है कि कोई डॉक्टर अपने बेटे को आलिम नहीं बनाना चाहता, कोई इंजीनियर अपने बेटे को मौसम नहीं एडमिशन कराता है, कोई प्रोफेसर अपने बेटे को मौसम नहीं भेजता है। किन के? किसान, गरीब, मजदूर के बेटे। और उलमा से गुजारिश है, जब भी इश्तहार छापे रमज़ान में, ओ कहा है, जा रहे हो, जाओ, ज़रूरत से जाओ, ठीक है। मैं भी थक चुका हूँ, बाजा थका दिया है, थोड़ी देर और सुनिए। उलमा से गुजारिश है, अब इलाके के, अपने इलाके में मैंने प्रचार कर दिया है, जितने भी मदरसे का इश्तहार छापेंगे, मदरसे का इश्तहार खासकर, उसमें जो हम लोग एक कलम लिखते हैं, एक कालम बनाते हैं, लिखते हैं एक तहरीर में, गरीब, नादार, यतीम, तलबा का ख्याल रखा जाए, ये जुमला हटा दीजिए। इससे क्या हो रहा है मालूम है? इससे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितने आलिम उलमा होते हैं सब ये लोग गरीब, यतीम और नादार ही होते हैं। बहुत लड़कियां आलिम उलमा से शादी करना नहीं चाह रही हैं। अगर वो कॉलेज में चली गई लड़की, इंटर पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर ली, और कहिए कि हाफिज साहब से रिश्ता कर देंगे, जान दे देंगे, शादी नहीं करें। क्यों? उसके जहन में बस चुका है। बहुत सी लड़कियां भी मुसलमान, अपने कौम की बेटियां, दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। अच्छा, हम लोग दाढ़ी रखे हैं, क्या खराब नजर आते जितने उलमा हैं? लेकिन कुछ हमारे कौम की बेटियों की नज़र हो गई, जब से कॉलेज जाने लगी, गैरों को देखने लगी, उनकी नज़रिया बदल गई। अब वो अपने समाज के आलिम उलमा से नफरत,
दाढ़ी वाले से रिश्ता नहीं करेंगे। याद रख लो, उन लड़कियों को ये नसीहत है, अरे जब तुम्हारी शादी जिस दिन होगी वो निकाह भी पढ़ाने वाला होगा, वो दाढ़ी वाला होगा, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में जाएगा दाढ़ी वाला, 40वां में जाएगा दाढ़ी। अगर तुमको दाढ़ी से नफरत है तो अपने परिवार घर में खानदान में कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा, मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। तुम दाढ़ी से नफरत कर लो, इसलिए अपनी बेटियों को दीन पढ़ा दो, ताकि जब तेरी बेटी दीन पढ़ेगी तो मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, बल्कि वो कुरान की तिलावत करेगी, अपने आप को बचा के सोएगी। आजकल नहीं देखते, लड़कियां मोबाइल ले ले सो रही है, बाप माँ चुप। अब लड़की वीडियो देखते के पागल, इंस्टाग्राम खोली, फिल्टर लगा के फोटो डाल दिया। अब वो लड़की खोलते देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का देख के पागल, क्या हुआ, प्यार हो गया। लड़का दीवाना, उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। दो पागल ने पूरे खानदान को पागल किया, दो आवारा ने पूरे समाज को पागल किया, बर्बाद किया। काश वो बेटियां कुरान पढ़ी होती, फातिमा की जिंदगी जानकारी होती, फातिमा की जिंदगी पढ़ी होती, उनके माँ बाप को नीचे फातिमा बना दिया होता, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला कर। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लाइट जो है ना, अब की जलसा कीजिएगा तो यहाँ मत बांधिएगा, डायरेक्ट यहाँ बांध दीजिएगा। इतना खतरनाक लाइट है, चेहरे का रंग बदल देता है। और माशाल्लाह ये जो जला दिया, अच्छा हम लोग पहले से खूबसूरत हैं और फिर लाइट दे देता है। और इस बाजा आपका ठीक है, चूँकि कल हमको तकरीर करना नहीं है, कल घर जाएंगे, फ़ोन तो कर नहीं पाएंगे, मैसेज कर देंगे, चूँकि फ़ोन में आवाज़ निकलेगी नहीं। बाजा आवाज़ बिठा रहा, बाजा ठीक ठाक रहे ना रहे, आप लोग ठीक ठाक है। बाजा मत देखिए, मुझको देखिए। हम चूँकि पूरे रमज़ान, चूँकि 7-8 रमज़ान है, पूरे दिन भर नहीं खाने पीने के बाद भी लोग माइक पे बोल रहा है, और बाजा ठीक ठाक है। वोल्टेज की कमी है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो कलेक्शन है वोल्टेज का वही उसमें कम आ रहा है, वरना बाजा ठीक है। और बीच में हम लोग कुछ कमज़ोर हैं, आपका बाजा अति उत्तम है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बाबा के मज़ार में सब हाज़िरी दिए, अरे हाज़िरी दिए कि नहीं, पहुँचिए। जब साहिब मज़ार सामने है, इसके उर्स के मौके पर आए तो वहाँ पहुँचो, दुआ करो। जब दुआ करोगे, देखिए जब कोई भी इंसान दिल से मांगता है, दिल से कोई भी मांगो दिल से, तो उनको मिलता है। अब आप घूमने की नीयत से आओगे तो नहीं मिलेगा, झारखंडी के नाम से आओगे तो क्या सवाब मिलेगा। अब लोग तो झारखंडी के बाद, झारखंडी आया तो मैं भाई मुझको देखने क्यों आओगे, मेरे नाम पे मत आओ, रसूल पाक के नाम पे आओ, मेरे नाम पे ना आओ, महफिल मुस्तफ़ा के नाम पे आओ, मेरे नाम पे ना आओ, जलसे के नाम पे आओ। झारखंडी के नाम पे आओगे तो क्या सवाब मिलेगा, देख लिए चल दिए, कोई जरूरी है सुनना। जब भी आया करो तो जलसे के नाम पे आया करो, ये नहीं कि झारखंडी सब आए तो देख के चले जाएंगे। अल्लाह का करम है क्या आप माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मेरी माँ बहन रोज़ा इफ्तार में जो बनाती औरतें उनको भी सवाब है, सहरी बनाना वो भी सवाब है, ख़रीदने वाले वो भी न का सवाब मिलता है, खाने वाले। सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती पता है, अरे सबसे ज़्यादा खुशी रोज़ेदार को कब, ईद में है? नहीं मेरे दोस्त, ईद में कहाँ खुशी है, पर डेली रोज़ मगरिब के टाइम में जब इफ्तार लेके हम दस्तरखान पे मगरिब में बैठते हैं, जानते हो कितनी खुशी होती है। ईद में उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी रोज़ेदार को मगरिब के टाइम में फल फ्रूट सजा होता, ठंडा पानी का गिलास खड़ा होता, मुसल्ला बिछा होता, सामने दस्तरखान लगा होता, छोटे छोटे बच्चे सरों पे टोपियां पहन के सामने बैठे होते हैं, पूरे परिवार सर पे टोपी इफ्तारी सजा कर बैठता है। उस वक़्त ईद से भी ज़्यादा खुशी मगरिब के टाइम में रोज़ेदार को। कब? मगरिब के टाइम। और दुख और मुसीबत, अगर दुख और मुसीबत देखना हो
तो बेरोजगारों को देखना मगरिब के टाइम में, वो घबराहट, वो छटपटाहट, कहाँ जाएगा? ना मार्केट में रह सकता है, ना गली में बैठ सकता है, ना दरवाजे पे घूम सकता है, ना घर में घुस सकता है। लगता पागल हो गया। पूरा दिन भी घूमा, लेकिन मगरिब के टाइम में उनके लिए मुसीबत के पहाड़। सब घर में औरतें, बहू बेटी, बाल बच्चे बैठ के इफ्तारी सजा रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है। अभी जवान दिन भर खाया, रोजा रखा नहीं, अब गली में तो मगरिब में बैठ नहीं सकता, अब घर घुसा। यतीम के तरह, टूअर के तरह माथा सर नीचे करके टुकुर 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 खाली देखता है। इतना खराब चेहरे का रंग बदल जाता कभी देखा? कोई तो बताए। रब फरमाता फरिश्तों देख देख, पिपरा के तरफ देख, 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, किसान है, मजदूर है, ठंडा पानी लेके बैठा है, फल फ्रूट लेके बैठा है, लेकिन मेरा खौफ कितना है कि अब तक वो खाता नहीं, छू रहा है। ए फरिश्तों देखना, ये मेरा बंदा मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में जो मेरा बंदा हालत है रोजा में इफ्तारी को सहरी, इफ्तारी ठंडा पानी छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है। ए फरिश्तों, जो मांगेगा मेरा बंदा उससे ज्यादा इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, इसलिए मगरिब के टाइम में ठहर के रोजा। और एक मत सुन लीजिए, उलमा किराम बैठे हैं, कुछ लोग करते क्या कि अजान हो गई और सीधे दुआ करने लगता है। नहीं, हुक्म मसला ये है हमारे मसले के आला हजरत में कि जब भी टाइम हो जाए, अजान सुनो ना सुनो उससे मतलब नहीं, खेत में रहो, खलियान में रहो, टाइम हो गया 5:45 में, 5:55 में से इफ्तारी है, टाइम हुआ, खजूर उठाइए, पानी है, खजूर नहीं है, पानी जो भी सामान है मुंह में डालिए, अंदर कीजिए, पानी का घोंट लीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए। यही हक बोला ना सर? उसके बाद दुआ करने का, उसके बाद दुआ कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उसका मतलब क्या, या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। माना ये होता जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं, या अल्लाह तेरे लिए रोजा रखा, तेरे ऊपर ईमान लाया, बहुत सारे लफ्ज है, या अल्लाह मैंने तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो अभी आपने खजूर खाया नहीं और कह दिए किया, पहले खाओ तब ने कहोगे रोजा इफ्तार किया, अभी करबो नहीं किया, सीधे कर दिया अल्लाह किया। तो जो आयत जो लफ्ज पढ़ते हैं तो दुआ, उसमें वही माना होता है। इसलिए अज़ान सुनो और फट से मुंह में खजूर ले लो और उसको दुआ करो, या अल्लाह मैंने रोजा इफ्तार किया। उसके बाद जितना खाना खाओ, नमाज आराम से पढ़ो, तरावी पढ़ो, 20 रकत पढ़ो और आराम से पढ़ो। अगर आपके यहाँ ख़त्म तरावी कुरान शरीफ की था उसको सुनो, फजर में भोरे उठो, सलाम पढ़ो, मगरिब में जाओ, टाइमली नमाज पढ़ो। रमज़ान के महीने में जानबूझ के जो एक रोज़ा छोड़ता है, सुनो, रमज़ान में जानबूझ के एक रोज़ा छोड़ने वाले को गुनाह सुनो, बता दें कितना गुनाह होता है? अरे बता दें, जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ने वाले के लिए 9 लाख साल, कितना? 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोज़ा छोड़ने पर। अब 2 रोज़ा का गुनाह सुनो, 3 का कितना होगा? अब यहाँ तो मुसलमान महीना महीना गायब। अरे ईद के दिन देखना, वो इतर, वो खुशबू बम्बे गुजरात से चल के आया है और 29 रमज़ान होते होते चांद की खबर ढूंढने लगा। इमाम के कमरे में दोपहर में घुस गया, हजरत चांद की क्या खबर है? इमाम साहब ने कहा कि क्या बात है? भी बेटा दोपहर में हम नहीं बता सकते, कम से कम सूरज डूबने दो। क्या बात है हजरत? बम्बई में थे, गुजरात में थे हजरत, मद्रास में थे हजरत, कपड़ा उपड़ा सब बाल बच्चा खरीद लिए, लच्छा गड़ी किस्में चौहाड़ा सब तैयार कर लिए, इतर भी ले आए, बस अब सिर्फ नमाज ईद की तैयारी में लग गए। इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नीयत याद है? हजरत सब यही कमी है, वरना सब तैयार है। ईद की नीयत याद नहीं? 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक ईद की नीयत याद नहीं? इमाम ने कह दिया 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है। ये कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो हाथ में खड़ा रखा तो ये भी खड़ा रखा। और ईद के बाद बोलेगा इमाम मुसलमान, मौलाना साहब मुसलमान खतरे में है, कहे नहीं तुम्हारा हाथ खतरे में। सोचा कभी आपने? 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद की नीयत याद ना कर सका,
50 मुर्दा दफन कर दिया, बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी को दफन किया, चाचा को दफन किया, खुद दफन होने के लायक बन गए। अब तक तो वह जनाजा याद ना कर सका, जिंदगी कहाँ चली गई। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, वहां से निकलेगा गलियों में आवारा के तरह नहीं, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली के तरह, बेटा देखेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माँ बहने तू संभल जा, तू जिस दिन कनीजे फातिमा बन जाएगी तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली, वलियों का उस्ताद, वलियों के वली, वलियों के वली इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, वो बड़े पीर जो माँ के पेट में है। माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ तिलावत कर रही है, गौसे आजम रटते जा रहे हैं, माँ पढ़ते जा रही है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रटते जा रहे हैं। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत दो, वहां से निकलेगा गलियों में आवारा के तरह नहीं, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली के तरह, बेटा देखेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माँ बहने तू संभल जा, तू जिस दिन कनीजे फातिमा बन जाएगी तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली, वलियों का उस्ताद, वलियों के वली, वलियों के वली इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, वो बड़े पीर जो माँ के पेट में है। माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ तिलावत कर रही है, गौसे आजम रटते जा रहे हैं, माँ पढ़ते जा रही है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रटते जा रहे हैं। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा गुलाम ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख देख के सोती है, आज की माँ टीवी देख के सोती है, सीरियल मोबाइल में, टीवी में, एलसीडी में सीरियल देख के सोए। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, बाबू पेट में है, माँ आधा घंटा मोबाइल देखे। बच्चा 9-8 महीना का पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चलाए, माँ रील्स देखे। अब बेटा पेट के अंदर है, माँ देखते जा रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पोप जीवन